हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजिंग सू से बार बार अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में पूछ रहा होता है और सू सारे आंसर कर रहा होता है। वहाँ का जो मैनेजर होता है वो सोच रहा होता है मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। तो एपिसोड नंबर 610 की स्टार्टिंग होती है। लुजिंग बोलता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है ना जिसे तुम जानते नहीं हो। सू बोल रहा होता है हाँ। लुजिंग बोल रहा होता है कि मुझे 4 स्पोर्ट्स अच्छी लगी। सू बोलते तुम सबको चाहते हो, अगर तुम चारों को खरीदना चाहते हो तो तुम्हें 3000 डिवाइन क्रिस्टल्स देने पड़ेंगे। अगर तुम इस पैसे को स्वॉर्ड टावर में यूज करोगे तो तुम काफी ज्यादा बार प्रैक्टिस कर सकते हो। लुजिंग बोलता है 4 नहीं, मुझे 40 चाहिए। वो डिवाइन क्रिस्टल्स को निकाल देता है बाहर। सू बोल रहा था क्या ये तो कुछ ज्यादा ही है। मैनेजर बोल रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे लिए उन सभी स्वॉर्ड्स को पैक कर देता हूँ। लुजिंग बोल रहा होता है क्या हुआ, मैं अपने फॉलोवर्स के लिए वेपन्स खरीद रहा हूँ। सू बोल रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा अमीर होगे, तुम सचमुच ऐसे छुप के रह रहे हो। लुजिंग बोलता है कि यहाँ पे कोई हायर ग्रेड्स लॉन्ग स्वॉर्ड्स भी हैं। मैनेजर बोल रहा होता है ऑफ कोर्स, प्लीज मेरे साथ चलो। सू सोच रहा होता है ऐसे तो ड्रैगन सिटी यहाँ पे कमी नहीं है लोगों की जो मतलब काफी ज्यादा रिच हैं, पर ये बहुत ज्यादा रेयर होता है कि कोई ऐसा होता है मतलब ऐसे पैसे उड़ाने वाला और अपने फॉलोवर्स को गिफ्ट वगैरह देने वाला। इसका बैकग्राउंड पक्का ही बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वैसे स्पोर्ट्स दिखा रहा होता है तभी एक इंसान वहां पे आ जाता है जो कि हेड होता है कैबिनेट का, सू क्वाओ। सू क्वाओ बोल रहा होता है कि सू क्वान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अपने फादर की बात सुनते नहीं हो और कितना ज्यादा टाइम तुम ड्रैगन सिटी में रहना चाहते हो। सू क्वान बोल रहा होता है कि अभी मेरे बारे में बात मत करो, मैं एक वैल्यूएबल कस्टमर लाया अपने साथ, क्या हम बिजनेस की बात करें पहले। अंकल यू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी ड्रैगन सिटी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्वाओ बोल रहा होता है कि तुम बच्चे। वो फिर चुप हो जाता है और बोलता है कि कस्टमर जो सोर्ड्स होती है इनर कैबिनेट की वो हमारी सू फैमिली की ब्लड लाइन से बनी हुई है, जिनके पास मिलियन डिवाइन क्रिस्टल्स हैं, वही बिजनेस की बात कर सकते हैं यहाँ पे। लुजिंग पहले सुनता है उसकी बात को, फिर बोलता है कि हाँ मेरे पास है मिलियन डिवाइन क्रिस्टल। तुमने क्या ये बोला कि जो भी स्वॉर्ड्स यहाँ पे बनाई गई है वो सू फैमिली की ब्लड लाइन से बनी है। सू क्वाओ बोल रहा होता है कि हाँ हमारी जो सू फैमिली की ब्लड लाइन है वो एंशिएंट बीस्ट रेस की है जो कि और शैडो रेस है। जो ब्लड लाइन है वो सबसे ज्यादा सुटेबल है स्वॉर्ड्स को बनाने के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो 6 लॉन्ग स्वॉर्ड्स हैं ये हमारी सू फैमिली के ब्लड से बनाई गई हैं और इन्हें प्रोफाउंड ब्लड ट्रेजर भी बोला जाता है। सबसे ज्यादा कम प्राइस वाली स्वॉर्ड ही मिलियन डिवाइन क्रिस्टल की है। लुजंग बोलता है कि ये वाली स्वॉर्ड तो ऐसे देखने से सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड लग रही है जो कि बुक्स में मैंने देखी थी। सू क्वाओ बोल रहा होता है कि अगर तुम सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड को पता लगा सकते हो तो इसका मतलब तुम्हारा नॉलेज बहुत ज्यादा है। हाँ ये एक तरीके से रेप्लिका है सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड का। जो रेप्लिका है उसे थर्ड रेट प्रोफाउंड ब्लड ट्रेजर बोल सकते हैं। इसकी कीमत 1.5 मिलियन डिवाइन क्रिस्टल्स है। लुजंग बोलता है कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल है स्वॉर्ड। क्वाओ बोल रहा होता है अगर पावर की बात करें तो ओरिजिनल के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है पर फिर भी अच्छी है। लुजंग सोच रहा होता है कि अपीयरेंस की बात करें तो ये क्रिएशन अच्छी है, बिल्कुल सेम टू सेम ही है ये रेल की तरह। अगर कभी टाइम आएगा मेरा सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड को असली में यूज करने का तो मैं सब्स्टिट्यूट को यूज कर सकता हूँ बचने के लिए। लुजंग बोलता है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। क्वाओ बोल रहा होता है कि तुमने अच्छा डिसीजन लिया है। लुजंग बोलता है कि ये स्वॉर्ड प्रोफाउंड ब्लड ट्रेजर है, पर असली सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड की बात करें तो क्वाओ बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा लंबे टाइम से जो ट्रेजर्स हैं उन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, फिर जो तीनों क्लासेस हैं उन्हें सब कैटेगराइज भी किया जाता है अलग 3 लेवल्स में। और वो जो 3 क्लासेस है वो प्रोफाउंड ब्लड ट्रेजर है, अदर शोर ट्रेजर और ग्रैंड नेचर ट्रेजर है। जो रियल सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड है वो थर्ड रेट ग्रैंड नेचर ट्रेजर है। लुजंग बोलते सिर्फ थर्ड रेट। क्वाओ बोल रहा होता है क्या क्या बोल रहे हो तुम, जो ग्रैंड नेचर ट्रेजर्स को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होता है वो तब फाउंड हुआ था जब क्योस स्टार्ट हुआ था। काफी ज्यादा कम ही ग्रैंड नेचर ट्रेजर्स है पूरे एंटायर मदर वर्ल्ड में और उन्हें कोई भी चीज रिप्लेस नहीं कर सकती है। इसे थर्ड रेट इसीलिए माना जाता है क्योंकि उसमें इतने मटेरियल्स नहीं है पुराने टाइम के, पर फिर भी ये काफी है। उस फोर्ट के लिए काफी ज्यादा रेसेस आपस में लड़ने के लिए तैयार हो सकती हैं। लुजंग बोलता है अच्छा। लुजंग एक फोर्ट की तरफ देखता है और बोलता है कि इस फोर्ट के बारे में बताओ मुझे, इसकी कितनी कीमत होगी। क्वाओ बोल रहा था कि तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, इसका नाम स्नो है, ये फर्स्ट रेट प्रोफाउंड ब्लड ट्रेजर है, ये बेस्ट स्वॉर्ड है हमारी स्टोर की। ऐसे तो इस स्वॉर्ड के पास कोई भी अदर शोर टोकन नहीं है पर ये कंपैरिजन में है बाकी अदर शोर ट्रेजर के। इसका प्राइस 8 मिलियन डिवाइन क्रिस्टल है। लुजंग सोच रहा होता है कि जो रेप्लिका है सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड का वो काफी नहीं होगा लोगों से लड़ने के लिए, और ये स्वॉर्ड मुझे अच्छी लगी। मैंने पहले सोचा था कि मैं 10 मिलियन डिवाइन क्रिस्टल्स को येलो पेपर को खरीदने के लिए बचा के रखूंगा, चलो डिवाइन क्रिस्टल्स को मैं फिर भी किसी न किसी तरीके से कमा ही सकता हूँ। लुजंग बोलता है कि मैं इसे बाय करना चाहता हूँ, वो फिर ऐसे ही क्रिस्टल्स दे देता है। सुकवान सोच रहा होता है कि ये स्नो जो ब्लड और इस स्वॉर्ड से रिलीज हो रहा है इससे मैं पता लगा सकता हूँ कि ये सारे लोग उसे द्वारा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लुजंग सोच रहा होता है कि सुकवान ऐसे देखने से मेरे को सैड क्यों लगा, क्या इसका दुख स्नो से कुछ लेना देना है क्या इसके दुख
सुख का। फिर ऐसे वो चले होते हैं। सुकवान बोल रहा होता है कि ब्रदर लुजंग वेट करो, मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। लुजंग बोलता है क्या तुम खुद फ्लैग मास्टर नहीं हो? सुकवान बोल रहा होता है कि मैं फ्लैग को वापस दे सकता हूँ। मास्टर चैन जिसे मैं ओरिजिनली फॉलो करता था वो सुप्रीम वन प्रोटेक्टर के एग्जाम को देने लगे हैं, अब से मैं फ्री मैन हूँ। लुजंग बोलता है पर तुमने अभी अभी बोला कि तुम ड्रैगन सिटी को छोड़ के नहीं जाओगे, ये इम्पॉसिबल नहीं हो जाएगा तुम्हारे लिए अगर तुम फ्लैग ओनर का स्टेटस दे दोगे? सुकवान बोल रहा था चिंता मत करो, मेरे पास अपना तरीका है ड्रैगन सिटी के अंदर आने और जाने का। लुजंग सोच रहा होता है अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो तो ऑफ कोर्स तुम ज्वाइन कर सकते हो। वो सोच रहा होता है कि ये वेपन रिफाइनर फैमिली से बिलोंग करता है तो ये मेरी और मेरे साथियों की हेल्प कर सकता है, तो ये बुरा नहीं होगा इसे अपनी टीम में लाना। सुकवान बोलता है ग्रेट है। लुजंग बोल रहा था एक लास्ट क्वेश्चन, तो मेरे को क्यों फॉलो करना चाहते हो? सुकवान सोच रहा होता है मतलब सुकवान बोलता है कि मैं अमीर लोगों को फॉलो करना चाहता हूँ। लुजंग सोच रहा होता है सिंपल है, मुझे नहीं लगता ये जरा भी सिंपल है। फिर हमें टाई माउंटेन का सीन दिखाई देता है। वैन वहां पे पहुंच गया होता है और बोलता है कि मैं मास्टर गू से मिलना चाहता हूँ, प्लीज मैसेज सेंड करो उन्हें। तब एक इंसान वहां पे आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है मीटिंग के लिए, मास्टर गू मानेंगे नहीं। वो क्यूइन हे होता है जो कि डाउसफोर्ड पैलेस का ओरिजिनल फाउंडर होता है। वैन उसे ग्रीट करता है और बोलता है कि वेंसी ग्रीट करता है ग्रेट हेवनली मिनिस्टर को, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? क्यूइन हे बोल रहा होता है जिस कैंडिडेट के बारे में तुम रिपोर्ट करने के लिए आए उसका नाम लुजंग है ना? वेंसी बोल रहा होता है हाँ, उस इंसान ने स्वॉर्ड ट्रेनिंग टावर को पास किया अभी एस तो फर्स्ट लेवल ही था, पर वो बिना अदर शोर में पहुंचे हुए इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स को पा सकता है, इसका मतलब उसका टैलेंट को ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। क्या तुमने उस इंसान का नाम सुना है? क्यों इन्हें बोल रहा होता है लुजंग ने अपनी आउटस्टैंडिंग एबिलिटी डाउसफोर्ड पैलेस में भी दिखाई थी जो मैंने खुद ब खुद फाउंड किया था, और मैं ही वो इंसान जिसने उसे सुप्रीम वन हेवनली पैलेस में इंट्रोड्यूस किया है। वेंसी बोल रहा होता है अगर लॉर्ड क्यू डायरेक्टली तुमने उसे रिकमेंड किया है तो तुम उसे ड्रैगन सिटी में क्यों रख रहे हो? क्यों इन्हें बोल रहा होता है कि मेरे खुद के प्लान्स हैं, अगर ये द्वारा तुम्हारे स्वॉर्ड ट्रेनिंग टावर में आएगा तो प्लीज उसका ध्यान रखना। वेंसी बोल रहा होता है ठीक है। फिर हमें ड्रैगन सिटी के बाहर का सीन दिखाई देता है। लुजंग बोल रहा होता है कि सुकवान है, ये भी हमारी टीम को आज से ज्वाइन करेगा। तो लुजंग का दूसरा साथी बोल रहा होता है कि ये तो पावर हाउस है अदरशोर का, ये हमें ज्वाइन कर रहा है। लुजंग तुम सच्ची मुची वर्दी हो फ्लैग मास्टर कहलाने के। वो फिर ऐसे बोलता है कि फ्लैग मास्टर देखो ये लिक्विड मैंने मार्केट से खरीदा है ये रॉ मटेरियल है स्वॉर्ड एलाइटमेंट स्पिरिट लिक्विड, तुम बड़ी बोतल भी खरीद सकते हो 10 डिवाइन क्रिस्टल्स की, ये ज्यादा सही होगा इसे खरीदना, तुम इससे फिर स्पिरिट लिक्विड बना सकते हो, ये सही तरीका है डिवाइन क्रिस्टल्स को अर्न करने का, अगर तुम इसे बाद में बेचोगे तो सेल्स मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें बस स्पिरिट लिक्विड बनाना है। सुकवान बोल रहा होता है क्या ब्रदर लुजंग स्वॉर्ड एलाइटमेंट स्पिरिट लिक्विड खुद ब खुद बना सकता है? कितनी ज्यादा अलग स्किल्स हैं इसके पास जिसको मैं नहीं जानता हूँ। लुजंग बोल रहा होता है कि तुम पहले यहाँ वहाँ सभी से बात कर लो और फेमिलियर हो जाओ, मैं लिक्विड को बनाता हूँ। सुकवान बोल रहा होता है ठीक है सर, मैं वैसे करूंगा जैसा तुम बोल रहे हो फ्लैग मास्टर। फिर मैं रात का सीन दिखाता है। लुजंग सोच रहा होता है मैंने नियरली 200 बोटल्स बनाई है स्वॉर्ड एलाइटमेंट स्पिरिट लिक्विड की, जो मार्केट प्राइस है वो 20,000 डिवाइन क्रिस्टल्स है एक बोतल का, अगर मैं इसे 15,000 में बेचूंगा तो मैं फिर भी 2-3 मिलियन तो कमा ही सकता हूँ। टाइम है मैं देखता हूँ कि जो अदर शोर की मुझे दी है एयर माइस मतलब एयर माउस क्लैन ने, उसका क्या लेना देना है। वो उस टोकन को उस की को निकाल देता है और सोच रहा होता है कि देखने से ये फेमिलियर सी क्यों लग रही है। फिर वो सोच रहा होता है हाँ जो कॉपर पीस था टॉम स्पिरिट का वो भी ऐसे था दिखने में, वो निकाल देता है उसे और सोच रहा होता है जो शेप है साइज है वो सेम है बस पैटर्न ही डिफरेंट है, इसका मतलब जो कॉपर पीस है वो भी अदर शोर की है। लुजंग को फिर याद आता है कि जाओ शांग ने एक बार मेंशन किया था कि अदर शोर की को यूज करने के लिए पहले किसी इंसान को संस्कृत को डिसाइफर करना पड़ता है जो कि की के ऊपर होता है ताकि इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये की किस टेम्पल की है। सुप्रीम वन हेवनली पैलेस ने एक स्पेशल डिसाइफर को हायर किया था पर फिर भी काफी लंबा टाइम लग गया। मेरे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं न्यानर को बोल सकता हूँ बाद में। फिर हमें लुजंग के इनर वर्ल्ड का सीन दिखाई देता है। निंग बोल रही होती है हस्बैंड तुम वापस आ गए हो। लुजंग बोलता है जाउडी न्यानर कहाँ पे है, मेरे को कुछ अर्जेंट बात करनी है उससे। निंग बोल रही होती है कि उस बच्चे ने रिसेंटली प्यार को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया है और वो एक सेक्ट की लड़की से प्यार में पड़ गया है, पर उस लड़की का सेक्ट कोई दूसरा सेक्ट उसे सप्रेस कर रहा है, मतलब गर्ल के सेक्ट के ऊपर कोई दूसरा सेक्ट अटैक कर रहा है। न्यानर ऐसे रह नहीं पाया और उसने बोला कि उसे उन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। लुजंग बोल रहा होता है कि न्यानर कुछ स्वीट हार्ट नहीं बन गया, ब्यूटी के लिए वो लड़ने के लिए भी तैयार है, काफी बड़ा हो गया वो। फिर मैं हेवली जेड सेक्ट मतलब जो कि इनर वर्ल्ड में उसका बाहर का सीन दिखाई देता है। एक इंसान बोल रहा होता है इविल गॉड चला गया और एक और मॉन्स्टर आ गया, ये मैडमैन आया कहाँ से है, ये कॉन्टिनेंट के नंबर 1 सेक्ट को खुद ब खुद ही चैलेंज करने के लिए आ गया, इतनी ज्यादा हिम्मत उसकी। न्यानर बोल रहा होता है कि 3 मॉन्स्टर्स जो है हेवली जेड सेक्ट के बाहर आ जाओ। एक इंसान वहां पे आता है और बोलता है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा मतलब कितना ज्यादा टाइम तुम घमंडी रह सकते हो, क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे हेवली जेड सेक्ट को बुली कर सकते हो। न्यानर बोल रहा होता है कि सिर्फ एक ही आया, बाकी 2 डर गए हैं क्या? इंसान बोल रहा होता है कि ये बकवास कर रहे हो तो मैं काफी हूँ तुम जैसे छोटे बच्चे से डील करने
करने के लिए। नैनर उसकी स्वॉर्ड को रोक देता है अपनी स्वॉर्ड से और उसके ऊपर अटैक करने लगा होता है। वो इंसान प्रॉब्लम में होता है। नैनर काफी आसानी से उसके साथ डील कर रहा होता है। तभी लुजंग भी वहां पे आ जाता है। बोलते नैनर बोलते डैड तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। लुजंग बोल रहा होता है मैं हेल्प करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। नैनर बोल रहा होता है, ये ज्यादा अच्छा लगा सुनने में। नैनर बोल रहा होता है कि हेवली जेड सेक्ट मॉन्स्टर वेट करो, मैं कुछ टाइम में आ जाऊंगा। वहां से चल पड़ता है। लुजंग फिर बोलता है उसे कि इनकी तरफ देखो। नैनर बोल रहा होता है डैड अब ये क्या चीज है, देखने में तो ये कुछ ज्यादा अमेजिंग है। लुजंग उन्हें अलग अलग कर देता है, बोलता है कि ये कोई चीज है जो मुझे मदर वर्ल्ड में मिली है, प्लीज मेरी हेल्प करो इन्हें डिसाइफर करने के लिए। उसमें संस्कृत होती है। नैनर बोल रहा होता है कि पहला बोल रहा है फर्स्ट हेवन, मैं कुछ चीजों को समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसे ही गप्पे ही है उसमें। लुजंग बोलता है गप्पे। नैनर बोल रहा होता है कि यही है, मतलब ऐसे ही है, कुछ गलत फलत लिखा हुआ। दूसरा बोल रहा है 19th हेवन और बाकी फिर वही गप्पे, मतलब गलत फलत कुछ भी लिखा हुआ है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक मिलते हैं। बाकी सीरीज को एंजॉय करो, बाय।